Good morning, student. Today we are going to start same topic, expenditure method to measuring the national income. हम लोगों ने कल नेशनल इनकम को मेजर करने के जो मेथड पढ़ा रहे थे, सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था इनकम मेथड, फिर सेकंड नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो कल हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड में देखा था कि उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, और कंपोनेंट में हमने उसके चारों कंपोनेंट को पढ़ा था। पहला क्या था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर उसके बाद नेट एक्सपोर्ट। ये चारों के चारों को हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब पढ़ करके इसके कंपोनेंट को समझा था कि किन किन चीज़ों को मिला देंगे तो नेशनल इनकम का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेशनल इनकम हम काउंट कर लेंगे क्यों, अब वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कि एक्सपेंडिचर मेथड पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि ये हमें एक्सपेंसेस को शो करता है। किसके, ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मीन पहला हाउस होल्ड, सेकेंड फर्म, थर्ड वन इज गवर्नमेंट एंड फोर्थ वन इज फॉरेनर। तो ये चारों के जो एक्सपेंसेज हैं, एक्सपेंसेज ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड एक्सपेंसेज ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में दोनों में जो एक्सपेंसेज हैं, उन एक्सपेंसेस को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसी से हम लोग क्या निकाल पाते हैं, नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन जब भी इसके हम लोग अब न्यूमेरिकल करने जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें दो तीन चीज़ों को देखना है कि इसमें दो तीन चीज़ें क्या हैं कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। कई बार नेशनल इनकम के मेजरिंग में क्या हो जाता है, जब हम प्रिकॉशंस को ध्यान में नहीं रखते तो हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते चले जाते हैं, और फिर उसमें क्या हो जाता है, किसी किसी चीज़ की डबल काउंटिंग हो जाती है या कुछ रॉन्ग एंट्रीज हो जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इसके प्रिकॉशंस को ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस के रूप में भी आता है। कई बार क्वेश्चन से, यानी कि जब बोर्ड के एग्जाम में होता है तो उसमें क्वेश्चन पूछता है राइट द मेन प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। तो वो प्रिकॉशंस इनकम मेथड से भी हो सकता है, प्रोडक्शन मेथड से भी हो सकता है, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी हो सकता है। किसी मेथड में प्रिकॉशंस पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं। पहला इसका प्रिकॉशंस होता है सबसे, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, इसको कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज द ऑलरेडी पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड्स का पहले से ही पार्ट है, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स। जब फाइनल गुड्स में पहले से ही इंक्लूड है तो इसको अगर हम दोबारा से इसको इंक्लूड कर लेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगा। तब इसीलिए हम लोग कहते हैं ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम वी ओनली इंक्लूड वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं तो हम केवल किसको इंक्लूड करते हैं, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते। सेकंड इसमें जो आता है, सेकंड क्या है, सेकंड हम इसमें देखेंगे ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड। तो ट्रांसफर पेमेंट हम क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं कि एज सच टाइप ऑफ पेमेंट आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इस तरह के जो पेमेंट होते हैं दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जब प्रोडक्टिव एक्टिविटी की नहीं होती और ना ही ये किसी तरह के वैल्यू ऐड करती हैं, इसलिए इसको कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। नेशनल इनकम चाहे इनकम मेथड से कर रहे हो, चाहे एक्सपेंडिचर से, चाहे वैल्यू एडेड मेथड से, वी नेवर इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट। हम कभी भी ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तीसरा जो इसमें हम आप लोग देख रहे होंगे कि परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। हम लोगों जब इनकम मेथड देखा था, इनकम मेथड में भी हमने यही देखा था कि परचेजिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नेवर इंक्लूडेड इन अ नेशनल इनकम। तो यहाँ पर भी सेकेंड हैंड गुड्स को हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करते। उसका सबसे मेन रीजन होता है कि सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हैज ऑलरेडी इंक्लूडेड व्हेन दे वर ओरिजिनली परचेज्ड। ये इनको पहले से ही इंक्लूड थे जब इनको ओरिजिनली परचेज किया था। अगर ये पहले के फाइनेंशियल ईयर में था तब भी इंक्लूड थे, अगर इस फाइनेंशियल ईयर में है तो हम एक बार इसको इंक्लूड कर चुके हैं।
अगर एक पर्सन इसी फाइनेंशियल ईयर में एक ट्रक परचेज करता है और ट्रक परचेज करके 6 मंथ के बाद फिर बेच देता है, तो जब ट्रक परचेज किया था तब उसकी फाइनल वैल्यू इंक्लूड हो चुकी थी और फिर से उसने उसको सेल कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये सेम गुड्स की केवल ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ओनरशिप ट्रांसफर होने का मतलब इसको हमेशा कहा जाता है कि इसमें क्या होता है कि केवल चेंज ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, चेंज ऑफ पेपर्स होता है। पेपर का चेंज हुआ इसके नाम पे था तो अब दूसरे के नाम पे हो गया, लेकिन कंट्री के लिए किसी भी तरह का असेट का फॉर्मेशन नहीं होता, किसी तरह के कंट्री के एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं माना जाता इसको। फिर है परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट। जो फाइनेंशियल असेट्स हैं उसको भी हम लोगों ने इनकम मेथड में देखा था कि इसमें क्या आता है, बॉन्ड्स आते हैं, शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट फ्लो। ये किसका पार्ट नहीं होते, करंट फ्लो का पार्ट नहीं होते ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो दीज आर द नॉट अ पार्ट ऑफ करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के करंट फ्लो का पार्ट नहीं होते, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। यहाँ पर भी सेम चीज है कि ये ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसी में अगर कमीशन है, जैसे शेयर सेल करने के जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर चाहे पर्सन्स हो चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, उन्होंने जो कमीशंस गेन किया है वो हमेशा इंक्लूड होगा, क्योंकि वो सर्विसेज के अगेंस्ट में मिला हुआ है, अब वो करंट ईयर का पार्ट है और उसको हमेशा इंक्लूड किया जाएगा। फिर आप देखोगे फिफ्थ वन है एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, इट इंक्लूडेड इन नेशनल एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट। ओन अकाउंट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन गुड्स, सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स प्रोड्यूस की गई हो। जैसे एक फार्मर्स है, अगर वो अपने एग्रीकल्चर लैंड में सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स प्रोड्यूस करता है, वीट प्रोड्यूस करता है, राइस प्रोड्यूस करता है, कुछ भी प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसकी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू है और उसको इकोनॉमिक वैल्यू के ही बेस से देखा जाता है। तो दिस टाइप ऑफ, अब वो पूरा क्या कर रहा है, खुद ही कंज्यूम कर रहा है अपने एग्रीकल्चर लैंड में। उसने क्या किया है, वीट का, राइस का, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन किया, अब प्रोडक्शन जो हुआ उसने सेल्फ कंज्यूम कर लिया, तब भी ये नेशनल इनकम का पार्ट होगा। बस इसमें एक केवल डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, अगर यहीं पर किचन गार्डन वर्ड यूज होता है, किचन गार्डन का मतलब कि घर में ही, घर के अंदर कोई ऐसा थोड़ा प्लेस है उसमें हमने कुछ वेजिटेबल्स बो दी, लेकिन उनके प्रति मेरा कोई इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमिक वैल्यूज नहीं है उसकी, इसीलिए उसको केवल इंक्लूड नहीं किया जाता। तो किचन गार्डन और एग्रीकल्चर लैंड इसमें फर्क होता है। किचन गार्डन नहीं इंक्लूड होता, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड में प्रोड्यूस की गई, चाहे वो 100% खुद ही कंज्यूम कर लें, इट इंक्लूडेड इन अ नेशनल इनकम। फिर ऐसे इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्युपाइड हाउसेज, जो ओनर है वो फॉर्म में है और उसने खुद ऑक्युपाइड कर लिया है हाउस, तो वो भी हमेशा क्या होगा, इंक्लूड होगा। फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, जो जनरल गवर्नमेंट की फ्री सर्विसेज हैं या प्राइवेट नॉन प्रॉफिट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हाउस होल्ड को सर्व कर रहे हैं, तो इसमें ये मेजर आते हैं कि इसको बोलते हैं सेल्फ इम्प्यूटेड हाउसेज, या दूसरा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जनरल सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो हाउस होल्ड को सर्व कर रहे हैं, तो इनको भी इंक्लूड किया जाता है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और इसका मेन रीजन होता है कि दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज आर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये प्रोडक्टिव सर्विसेज का पार्ट होती हैं या प्रोडक्टिव एक्टिविटी की पार्ट। तो दीज आर द 5 प्रिकॉशंस, ये 5 प्रिकॉशंस हैं जिनको आपको कब यानी कि ध्यान रखना है, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। कब एस्टिमेशन में, नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, जब भी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में ये अलग बात है कि ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स है, परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स है, दीज आर द पार्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेथड। दीज आर द प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, सभी में ये प्रिकॉशंस हैं और कुछ प्रिकॉशंस हैं जो चेंज होते रहते हैं। तो दीज आर द 5 प्रिकॉशंस। हम लोग एक बार रिकैप करते हैं,
कौन कौन से 5 प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखने हैं। पहला क्या ध्यान रखना है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन है ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम वी ओनली इंक्लूड फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। दूसरा, ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज ट्रांसफर पेमेंट हैव नो इकोनॉमिक नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जो ट्रांसफर पेमेंट होते हैं ये वन साइडेड होते हैं, यूनिलेटरल होते हैं, इनमें किसी भी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की गई होती है, इसीलिए इनको इंक्लूड नहीं किए जाते। जबकि नेशनल इनकम में हम उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हों, वैल्यू एडिशंस हुए हों, तो ऐसी एक्टिविटी को ही इनकम को केवल इंक्लूड करते हैं। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड विल नॉट बी इंक्लूडेड, इसको भी नहीं इंक्लूड किया जाता क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स का एक बार पहले से ही उसकी काउंटिंग हो चुकी है। फिर परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स यानी सेल ऑफ शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनको भी नहीं क्योंकि ये भी केवल ओनरशिप ट्रांसफर है। फिर इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन इट इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड किया जाएगा। बाकी 4 इंक्लूड नहीं किए जाएंगे लेकिन इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये इसके ये 4 क्या है, इसके प्रिकॉशंस हैं। और ये प्रिकॉशंस को आप जब देखें होंगे तो अब इसके बाद हम लोग ये प्रिकॉशंस के बाद इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं जहां से हमें इसको एक्चुअल में स्टार्ट करना था। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमने इसको देखने की कोशिश की थी क्या कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने कल एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को फाइंड आउट किया था। तो एक्सपेंडिचर मेथड से जब हमने इसको किया था तो अगर इसका हमने फार्मूला मुझे बनाना है, किसका बनाना है, एनडीपीएफसी का। तो एनडीपीएफसी का अगर मुझे फार्मूला क्रिएट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर। क्या इंक्लूड होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर। तीसरा क्या होगा, ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट। ये 4 चीजें इंक्लूड होंगी। लेकिन ये जब 4 चीजें इंक्लूड हो रही थी तो हमने कुछ बेसिक चीजें बताई थी। एक बताया था कि ये जो जी है ये किसको इंडिकेट करता है, ग्रॉस को। इसका नाम ही ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस का मतलब क्या है, डिप्रिसिएशन इंक्लूड है। लेकिन हमें आंसर जो चाहिए उसमें डिप्रिसिएशन चाहिए कि नहीं, हमें आंसर नेट में चाहिए क्योंकि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एनडीपीएफसी। एन का मतलब है डिप्रिसिएशन नहीं चाहिए। और इसमें जो डाटा मुझे मिलेगा उस डाटा में पहले से ही डिप्रिसिएशन है तो मुझे डिप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं डी। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक होता है। और इसी जगह एन का मतलब नेशनल होता है। डोमेस्टिक का मतलब ही होता है कि नेट फीफा इसमें नहीं होना चाहिए। इट नेवर इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहां तो कहीं इंक्लूड ही नहीं है तो मुझे उसका कोई काम नहीं है, इसमें इंक्लूड ही नहीं। फिर एफसी है। एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, और इस जगह पर या तो एफसी होता है या फिर एमपी होता है। एफसी का मतलब ही होता है फैक्टर कॉस्ट, अगर एमपी होता है तो मार्केट प्राइस। दोनों के बीच में केवल अंतर एनआईटी का होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर एफसी है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं चाहिए, अगर इसी जगह एमपी होता तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। अब मुझे पता है इनकी जो परचेजिंग हुई है तीनों की, ये सब मार्केट प्राइस में हुई है, तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है एनआईटी। एनआईटी पहले से ही इंक्लूड है, तो मुझे एनआईटी चाहिए कि नहीं, नहीं चाहिए। अगर एनआईटी हमें नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। माइनस मैं क्यों कर रहा हूं, ये बात बहुत ध्यान से याद रखना कि इनके जो परचेजिंग हुई वो सब मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में एनआईटी ऑलरेडी इंक्लूड है।
तो NIT नहीं चाहिए तो मुझे हटाना पड़ेगा, अगर चाहिए होती तो हम कुछ ना करते। ऐसे ही ये G दिया था ना ग्रॉस, अब मुझे क्या चाहिए था नेट, तो डिप्रिसिएशन मुझे हटाना पड़ा। तो ये इसका फार्मूला बनता है और इस तरह से इसके फार्मूले को क्रिएट होता है। तो ये तो फार्मूला किसका हो गया, NDPFC। NDPFC का मतलब डोमेस्टिक इनकम, NDPFC का मतलब ये होता है डोमेस्टिक इनकम। तो ये फार्मूला है, लेकिन अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। प्रैक्टिकल्स कैसे हम इसके करेंगे कि कुछ इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चंस मैंने इसमें पहले से ही लिख रखा है। अब वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निकालना क्या है, GNPMP। क्या निकालना है, GNPMP। GNPMP को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं GNPMP को निकालने के लिए। तो स्टार्ट करने के पहले मुझे टेबल देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है चार चीजें तो इसमें पहले जुड़नी ही जुड़नी है। तो मैंने ना तो मैं इसको ध्यान दे रहा हूं ना ही टेबल को ध्यान दे रहा हूं। यहाँ GNPMP लिखा है कि GDPMP लिखा है, NDPMP लिखा है, NNPMP लिखा है, NDPFC लिखा है, क्या लिखा है मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे पता है कि इन्हीं में से कोई, क्योंकि 8 हम लोगों ने पढ़े थे ना, GNPMP, GNPFC, यानी GDPMP, ऐसे करके 8 थे। 8 में कोई भी पूछे हमसे, हमें उससे मतलब नहीं। हमें सबसे पहले क्या लिखना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर नेट एक्सपोर्ट। अब देख लेते हैं, ये ग्रॉस दिया है, यहां निकालना क्या है ग्रॉस। तो डिप्रिसिएशन का कोई काम है, कोई काम नहीं, डिप्रिसिएशन को मुझे सोचना ही नहीं। दूसरा मुझे निकालना क्या है, नेशनल। नेशनल का मतलब वो क्या होता है, नेट फीफा इंक्लूड होना चाहिए। तो नेट फीफा इंक्लूड नहीं है, तो मैंने क्या कर लिया, नेट फीफा मैंने इंक्लूड कर दिया। ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, सब प्लस है। अब क्या है, MP निकालना है मुझे। किसको निकालना है, MP। MP का मतलब NIT इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन तो मैंने पहले ही बताया, इसमें सब परचेजिंग मार्केट प्राइस में हुई है, इसलिए NIT पहले से ही इंक्लूड है। अब मुझे करना क्या है, इंक्लूड करना है। तो मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही इंक्लूड है। अगर माइनस करना होता तभी हम माइनस करते हैं। तो ये फार्मूला किसका हो गया। तो अब फार्मूले के बेस से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पर्सनल कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, तो प्राइवेट कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर या पर्सनल कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर एक ही बात है। तो 27,000 कितना हो गया, 500। क्या फिर क्या दिया है, गवर्नमेंट फाइनल। तो गवर्नमेंट कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर, फाइनल लिखा हो ना लिखा हो कोई जरूरी नहीं होता, गवर्नमेंट कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर, लेकिन वो पूरा नाम है। ये तो केवल बुक्स वगैरह में लिखा जाता है, तो बहुत सारी बुक्स कोई वर्ड नहीं लिखी, तो उस तरह से। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर, तो वो 3000 है। फिर ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो एक चीज हमने जब इसके कल वो बताए थे कंपोनेंट, तो मैंने बताया था कि जो फिक्स्ड वर्ड होता है ये CIS को इंक्लूड नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ ग्रास डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो फिक्स्ड वर्ड को हटाना है मुझे। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, CIS को इसमें ऐड करना पड़ेगा। किसको, CIS को। तो पहले 2500 ये लिख लें, और इसके साथ में CIS चेंज इन स्टॉक कहीं है, तो ये फॉल इन स्टॉक लिखा हुआ है। तो फॉल का मतलब होता है घटा, तो 300 नहीं, वो -300 है। घटने का मतलब जब हमने लिख दिया कि फॉल इन स्टॉक, स्टॉक घटा, इसलिए माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर चेंज इन स्टॉक लिखा होता तो पहले से ही माइनस लिखा होता, तब हम जानते कि चेंज पॉजिटिव हुआ है कि निगेटिव हुआ है, तो तब हमें माइनस लिखना। लेकिन जब फॉल वर्ड यूज है मतलब निगेटिव में हुआ है, तो वो निगेटिव में हो गया। तो मैंने क्या किया हुआ है, फिक्स्ड को हटाने के लिए CIS इसमें जोड़ दिया है।
क्योंकि इसमें सारा का सारा वो कैपिटल फॉर्मेशन दिया है जो इस साल हो चुका है, जिसमें इस साल हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन उनमें से जो इस साल अर्निंग वाला पैसा था वो बचा हुआ है, वो अगले साल घर के कंस्ट्रक्शन में लगेगा या फॉर्म के बनाने में लगेगा या मशीन। तो मनी तो इस साल अर्न हुई है, लेकिन वो इस साल नहीं खर्च हो पाई, अगले साल जा रहे, लेकिन वो इनकम तो इसी साल की, इसलिए इस साल में वो जुड़ेगी। तो ये मैंने कर दिया। फिर नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट कहीं है इसमें, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इंपोर्ट है और दूसरा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है। तो एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को माइनस किया जाता है। एक्सपोर्ट कितना है 450 और इंपोर्ट कितना है 500। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आपको पता ही कि 450 माइनस 500 तो इक्वल टू कितना हो गया -50, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो कम वैल्यू का है और इंपोर्ट कितना है तो ज़्यादा वैल्यू का है, तो -50 आ गया। नेट फीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो -250 कितना है -250। तो आप इसको देखिए 27,500 है, 3,000 इसमें प्लस हुआ तो 30,500 हो गया। फिर इसमें 2002, क्योंकि ये माइनस था, 2200 और जुड़ गया इसमें, तो 2200 तो 30,000 और 2,000 32,000 और 200 और 5 32,700, उसमें 300 माइनस हुआ, कितना आ गया 32,400। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने आपने देखा होगा फार्मूला मैंने सब पहले, ये चारों तो मैंने पहले ही लिख लिए थे। फिर वो जो तीन चीजें डिप्रिसिएशन, एनआईटी और नेट फीफा, वो मैंने बहुत शुरू से एग्रीगेट से आपको बताता चला रहा हूँ, उनको इनको देख के डिसाइड करना है। जी को देख कर, अगर इस जगह जी की जगह एन होता, नेट होता, तब ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाता, डिफरेंट हो जाता है और ये कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाता। तो इस तरह से ये एक वो था जिससे हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, इसी को अगर दूसरी तरह से बुक अगर हम लोग ले लें और एक क्वेश्चन मैं पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग इसको करके देखेंगे। यहाँ पर तो अभी हम लोगों ने इसको निकाला हुआ था। इस क्वेश्चन में हमारे पास फिर से मैं क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन जो मैं अभी बोलूंगा और उसी से मैं वो क्वेश्चन एक बार स्लाइड के रूप में आपके सामने आएगा। क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा और वो क्वेश्चन से इसको निकालना है। तो सर अब क्या निकालना है, क्वेश्चन है कैलकुलेट एनडीपीएफसी। क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है, एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी मैंने पहले ही बताया था कि मुझे टेबल देखने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले क्या कर लेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वैसे ही लिख लेंगे, ग्रास डोमेस्टिक गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख लेंगे। फिर उसके बाद ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख लेंगे। फिर उसके बाद नेट एक्सपोर्ट लिख लेंगे। ये सारी चीजें लिखने के बाद फिर हमें इसमें देखना है, देखना क्या है कि ये ग्रॉस दिया गया है और निकालना मुझे नेट है, मतलब डिप्रिसिएशन माइनस। ग्रॉस का मतलब इसमें इंक्लूड है डिप्रिसिएशन और निकालना नेट में है। डोमेस्टिक निकालना है तो नेट फीफा का कोई काम नहीं है। एफसी निकालना है मतलब इसमें तीनों में हमेशा एनआईटी इंक्लूड होता है, तो एनआईटी हमें बाहर करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में एनआईटी को मुझे हटाना है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन में जब आप अपनी टेबल में देखोगे तो क्वेश्चन दिया गया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो वो कितना दिया गया है 400।
फिर उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड दिया गया है ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कितना दिया गया है 100 दिया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में तीसरी लाइन चेंज इन स्टॉक दिया गया है। तो मेरे पास ग्रास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था तो चेंज इन स्टॉक का कोई काम ही नहीं। अगर ग्रास डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता तो फिक्स्ड को हटाने के लिए हम क्या करते CIS को जोड़ते। फिर थर्ड उसमें दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, निकालना डोमेस्टिक है तो फिर हमें उस टेबल में इसका कोई काम नहीं है। फिर नेट एक्सपोर्ट दिया गया है, कितना दिया गया है -20, तो नेट एक्सपोर्ट हम लिख लेंगे -20। फिर उसके बाद ग्रास फिक्स्ड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया गया है, कितना दिया गया है 100, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख लेंगे 100। फिर उसके बाद क्या दिया गया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वो कितना दिया गया है 20 दिया गया है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया गया है और वो कितना है 60 है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा दिया गया। तो उन क्वेश्चन में हमने वो चीजें उतार ली जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। तो कितना हो गया 400, 100, 100, 600। फिर 600 में से कितना माइनस 100 माइनस करना है, तो कितना हो गया आंसर 400, 500 और ये 60, 20, 20, 100, तो कितना हो गया 500 आंसर। ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन करना है। अगली स्लाइड में हम लोग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड के कुछ प्रैक्टिकल्स को देखेंगे और उसके बाद इसको करेंगे। ओके, थैंक यू।